कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, श्री नवार्ण मंत्र को कैसे सिद्ध करें, इसे गुरु से कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले मंत्र समझ लेते हैं। ये गकार के साथ नहीं है, ये मकार के साथ ही रहेगा, या ऐसा समझ लीजिए जैसा हमारे को सिखाया गया है गुरु माँ के द्वारा। तो हमने जो इसमें जो ध्वनि नाद जिसको स्कैनिंग में बोला जाता है, तो वो नाद जो है वो यानी कि माँ प्रयोग करा जाता है। तो मंत्र रहेगा ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो ये है आपका 9 आवरण वाला या 9 वर्णों वाला नवाण मंत्र श्री दुर्गा माँ का। अब सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसे गुरु से कैसे प्राप्त करें। गुरु जो है वो तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जो आपके गुरु का शरीर है, उस शरीर में जो वाणी है, वो जो परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसका जो गुरु रूप है, उसकी वाणी है। यानी कि गुरु शरीर अगर है या नहीं है, तो इससे यह बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि आपके गुरु नहीं हैं, क्योंकि गुरु तत्व होते हैं। अब तत्व तो किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी शरीर के द्वारा, किसी भी घटनाक्रम के द्वारा और किसी भी विचार के द्वारा आपको मंत्र प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमें गुरु जो है सानिध्य में जो है मंत्र दीक्षा लेनी है। तो सबसे पहले गुरु धारण करना है। तो हमें क्या करना है, श्री दुर्गा सप्तशती आती हैं जो कि श्री मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, वो आप लेके आइएगा और उसको प्रणाम करिएगा सप्तशती को, और स्वीकार करिएगा उनको अपने गुरु तत्व के रूप में। वैसे तो अगर आप अध्ययन करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ। यह मंत्र आपको सबसे अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ होगा, उसमें आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही आपके दर्शन हो जाएं, तो पुनः आपने प्रार्थना करनी है कि आपकी प्रेरणा से, हे भगवान श्री दुर्गा सप्तशती, मैं गुरु तत्व के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ, और आप जो ये प्रेरणा मेरे मन में दे रहे हो, इसी से प्रेरित होते हुए और आपके साक्ष्य में आपको ही साक्षी मानते हुए यह जो मंत्र है, नवार्ण मंत्र है, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। कृपा कर अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। तो ये हो गया आपके गुरु तत्व। आगे आपका एक कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन से पहले आपकी स्मृति बननी ज़रूरी है। अगर स्मृति नहीं बनी होगी सूक्ष्म शरीर में या सूक्ष्म जगत में, तो कोई भी कनेक्शन नहीं माना जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप यह कहते हो कि हमारे यह वाले गुरुजी महाराज हैं और इनका यह आश्रम है, तो यह जानने के लिए कि आपका उनसे सीधा संबंध है या नहीं है, तो यह नहीं देखा जाएगा कि आप क्या 24 घंटे गुरु शरीर के पास रहते हो, बल्कि यह माना जाएगा कि गुरु शरीर में जो अंदर जो वाणी है गुरु तत्व की, वो वाणी ने जो आपको आदेश दिया है, उसकी पालना आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर पालना आप कर रहे हो, तो केवल और केवल आपको उसकी पालना करनी है। तो यही माना जाएगा कि गुरु की बात जो मानता है वो गुरु का चेला है, ना कि गुरु शरीर के पास बैठे रहने से यह माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे शिष्य हो। बात अगर नहीं मानोगे तो कुछ नहीं हो, ज़ीरो हो बिल्कुल, और ब्रह्म में घूमते रहोगे, और केवल निजी अहंकार आपका बना रहेगा। और उसके पश्चात कई लोग जब गुरु अपनी लीला दिखाते हैं और अपना स्वरूप बदल लेते हैं, समाधि का स्वरूप हो जाता है,
तो फिर आप भटकते हो और यह पूछते हो कि हमारे गुरुजी चले गए। तत्व कहीं नहीं जाता है, क्योंकि तत्व क्या है? उदाहरण समझिए कि मान लीजिए शिव तत्व है, ईश्वरीय तत्व को हमने नाम दिया शिवत्व। अब जो शिव तत्व है, जब वो आपको कुछ सिखाएगा तो वह ही गुरु तत्व माना जाएगा, और वो सीखने का जो क्रम है वो जिस भी माध्यम से आपको प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी गुरु का शरीर हो, कोई भी घटना हो, या कोई भी प्रेरणादायक विचार हो, तो यही माना जाएगा कि आपके गुरु तत्व ने आपके ऊपर कृपा करी है। सत्य तो यही है, बाकी आप देख लीजिएगा। मेरा मकसद तो केवल सिर्फ यही है कि हम जो है, जो मंत्रों के जो रहस्य हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनको समझ सकें। तो नवारण मंत्र हो गया आपका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै। विच्चे आई है, ये आई ए नहीं है, आई है। अब इसमें हम वर्ण निकालेंगे। प्रार्थना रहेगी मेरी, इसके बीजों को समझिएगा। इसमें जो ऐम बीजाक्षर है, उसमें भगवती श्री महा सरस्वती माँ का वास है, और ह्रीम जो बीजाक्षर है, उसमें भगवती श्री अम्बा महाकाली महालक्ष्मी का वास है, और क्लीम जो बीजाक्षर है, उसमें पराम्बा श्री महाकाली माता का वास है। यानी कि उसमें ऊर्जा छिपी हुई है, जो कि केवल मंथन करने से ही बाहर आएगी। और मंथन करने का तरीका आपको कैसे प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा आपको आपके गुरु तत्व के द्वारा। तो श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली जो है, इनकी कृपा है इस मंत्र के अंदर, नवाण मंत्र के अंदर। अब आपको क्या मूल ज्ञान होना चाहिए? आपको स्वर के बारे में पता होना चाहिए, आपको व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, आपको तन मात्राएं क्या होती हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और अनुस्वार का ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब हम इसके वर्ण निकालते हैं, समझिएगा। अब इसमें है पहला, इसमें अब 10 वर्ण आ जाएंगे। कैसे? अगर हम प्रणव लेते हैं तो, और प्रणव लेना ही लेना है, क्योंकि ऐसा हमारा अनुभव है कि यह मंत्र बहुत ज़्यादा तेज है, इसकी ऊर्जा एक प्रकार से अनंत है। तो प्रणव जब लग जाएगा, शक्ति का जब बेस आ जाएगा, यानी शिव आ जाएंगे, तो शक्ति कंट्रोल में रहती है। तो मेरी अनुभव जो है उसमें निजी प्रार्थना रहेगी कि प्रणव के साथ ही आप इसको इनके सानिध्य में प्रयोग करिएगा। तो पहला हो गया ओम, यह हो गया आपका एक वर्ण। दूसरा हो गया ए, आइम था ना वहाँ पर, तो हमने क्या ध्यान रखना है? स्वर का ध्यान रखना है, और तन्मात्रों का ध्यान रखना है, और अनुस्वार का ध्यान रखना है। हमें केवल वर्ण लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए हो गया हमारा एक। उसके बाद तीसरा हो गया हमारा हा, यह भी हमारा एक वर्ण गिना जाएगा। उसके बाद चौथा हो गया आधा का और पूरा ला। आधा अक्षर जिस पूरे अक्षर के आगे लगा होगा, तो उन दोनों को मिलाकर ही एक वर्ण माना जाएगा। उसके बाद पांचवा हो गया चा, छठा हो गया मा, सातवां हो गया अणा और डा, क्योंकि आधा अक्षर है और उसके बाद पूरा अक्षर है, इन दोनों को मिलाकर ही लिया जाएगा और एक वर्ण माना जाएगा। आठवां हो गया या, नौवां हो गया वा, और 10वां हो गया आधा चा और पूरा चा। नियम क्या है? आधा जो अक्षर है उसके बाद जो पूरा अक्षर है, उन दोनों को एक ही गिना जाएगा और एक ही वर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर वर्णों की कुल जो संख्या हो गई वो होगी 10। नवाण मंत्र है तो हमारे वर्ण निकल के आ गए इसमें 10। मूल जो है वो प्रणव इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक प्रकार से जो मूल वर्ण निकल के आएंगे वो 9 ही निकल के आएंगे, लेकिन हमने जो अभ्यास करना है वो प्रणव के साथ करना है, इसलिए हमारे अब जो मूल वर्ण निकल के आएंगे वो 10 निकल के आएंगे। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध करने का बिल्कुल साधारण तरीका है। सिद्ध जो होती है, जो भी चीज़ होती है, वो 2 भागों में होती है। पहला भाग जो है, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आप जो है आत्म तत्व हो, आपको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है,
आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। ज्ञान कौन प्राप्त करता है? अचीवमेंट किसके पास आती है? सिद्धि किसके पास आती है? दो भागों में, मन और अवचेतन मन के पास आती है। यानी कि आप तो शिवत्व का एक हिस्सा हो, तो आप तो वही हो जिसका आप हिस्सा हो। आपको किसी प्रकार से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रम ऊर्जा का बहुत ज़्यादा है, इसलिए मन और अवचेतन मन को साधना पड़ता है। तो एक प्रकार से मोक्ष और मुक्ति किसको प्राप्त होती है? आत्म तत्व को नहीं प्राप्त होती है, वो तो पहले से ही शिवत्व का एक हिस्सा है जो उससे दूर हो गया है अज्ञानतावश या लीलावश। तो ये सिद्धि का क्रम कौन प्राप्त करता है? ये सिद्धि का क्रम केवल और केवल मन और अवचेतन मन प्राप्त करते हैं। और मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके पास, केवल जिसके पास अवचेतन मन होता है, और उसके बाद किसके पास भी यह अवचेतन मन की शक्ति नहीं होती है। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, यही ब्रह्म ज्ञान है। आप तो शरीर को ही सत्य मान के बैठे हुए हो, तो सिद्धि आपके पास नहीं आती है, उसकी प्राप्ति केवल अवचेतन मन करता है। यह आपका ब्रह्म है कि आप अवचेतन मन हो या आप अवचेतन मन का एक हिस्सा हो। अवचेतन मन आपके लिए कार्य करता है, स्वामी हो आप। इसलिए ही गुरु तत्व की आपको ज़रूरत है, जिससे कि आपको ज्ञान आ पाए कि मैं हूँ कौन। तो अब अवचेतन मन क्या कहता है? अवचेतन मन यह कहता है, और यह भी एक सामान्य गणना है, हो सकता है यह गणना किसी व्यक्ति पे ज़्यादा संख्या में असर करे। अवचेतन मन यह प्रार्थना करता है कि अगर आप किसी भी वर्ण को लगातार 1,00,000 बार रिपीट करते हो, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलते हुए वही लेसन दोहराने लग जाता हूँ। यानी कि अवचेतन मन को यह नहीं पता है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। वह क्या करता है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक ही है, और उसको मैं आदेश मानते हुए आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। यह भी सत्य है कि जो मन यानी कि अवचेतन मन का जो छोटा भाई है, उसका एक हिस्सा है जो कि हर समय चलायमान रहता है, वो यह ज़रूर नोट करता है कि कोई भी दृश्य है, कोई भी घटना है, उसके साथ आपकी भावनात्मक जुड़ाव कितना है। जितना ज़्यादा गहरा आपकी भावना जुड़ेगी, चाहे उसमें इमोशन आपका लव वाला हो या हेट वाला हो, वो रिपोर्ट कर देगा अवचेतन मन को। और अवचेतन मन यह देखते हुए कि किस घटना के साथ कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है, उसको लॉक कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गहराइयाँ हैं। अगर ये गहराइयाँ आपको नहीं पता है, तो ये मंत्र विज्ञान जो क्षेत्र है, इसको आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, केवल ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको यही क्लियर नहीं है कि आप हो कौन। आप हमेशा एक ही स्मृति रोज़ बनाते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये भोग रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। लेकिन साधना मार्ग में यह सब चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं केवल दृष्टा भाव से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा जुड़ाव किसी से भी नहीं है। यह जो हो रहा है, यह सब अवचेतन मन जो है वही कर रहा है और वही भोग रहा है। तो गुना में हमने क्या करने हैं? हमारे वर्ण आगे 10, अब गुना में हमने 1,00,000 कर देने हैं। यानी कि यह मंत्र जो है, अब आपने लगातार इसकी आवृत्ति करनी है 10,00,000 बार। 10,00,000 बार जब आवृत्ति कर दोगे तो सिद्धि आ जाएगी। सिद्धि का मूल क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि अवचेतन मन इसको रिपीट करना शुरू कर देगा, और जब तक अवचेतन मन कोई चीज़ रिपीट नहीं करेगा तो उसका मंथन नहीं हो पाएगा, और मंथन नहीं हो पाएगा तो उसमें छिपे हुए फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यानी कि आप कौन? आप जो है, जो दृष्टा भाव में देखने वाला आत्म तत्व। समझे आप इस बात को? ये कैलकुलेशन है कि कितनी साइकिल रिपीट होनी चाहिए। तो अवचेतन मन कहता है जनरल कैलकुलेशंस के हिसाब से, अगर आप किसी भी प्रार्थना को, एक वर्ण को गुना में 1,00,000 कर दोगे, और जो आपका शब्द है उसमें वर्ण निकालते हुए 1,00,000 बार उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं ये मान लूँगा कि मुझे इस पे कार्य करते रहना है। तो अब आपने 10,00,000 बार इसको जप लिया।
अब इसके लिए आपके पास एक कुश का आसन होना चाहिए, कुश घास का, जिससे कि जो भी आप जाप करोगे, जो भी शरीर जाप करेगा, उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है वो अर्थिंग नहीं हो पाए। और साक्ष्य के लिए एक मिट्टी का दिए में देसी गौ घृत, देसी गाय जो है उसके घी का दीपक जला लीजिएगा। और संकल्प किसको मान्य करके लोगे? संकल्प जो आपके गुरु हैं। गुरु कौन है? श्री दुर्गा सप्तशती। ये आपके गुरु तत्व का माध्यम है। यहाँ से जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है उसको गुरु तत्व का आदेश माना जाएगा। और माध्यम क्या रहेगा? गुरु तत्व की वाणी का माध्यम रहेंगे श्री भगवान दुर्गा सप्तशती। गुरु हो गया अब आपके। और गुरु जो है बदले नहीं जाते हैं। एक ही गुरु और एक ही मंत्र, एक ही विचार, एक ही शिक्षा। फैशन नहीं होता है यह कि यह करके देखा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा ही नहीं आपका, क्योंकि आप तो आनंद लेना चाहते हो। ऐसे ही अटके रहोगे और एक दिन ऐसे ही चले जाओगे, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर दोबारा यही गलतियां करोगे और ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम, ये चलता रहेगा। इस साइकिल से बाहर आने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। अब इसमें आपकी सेवा के लिए थोड़ा सा जो ग्रहों से परेशान रहते हैं वो भी मैं प्रार्थना कर देता हूँ। तो ये जो हमारे इसमें 9 वर्ण हैं, प्रणव को हटाकर, क्योंकि प्रणव तो मूल ही है, वो तो ब्रह्मांड का बेस ही है, तो इसमें सभी नवग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, या कहिए कि वह भी शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला है ए, सूर्य देव हैं इसमें, हा चंद्रदेव हैं, क्ला आधा का और ला ये एक वर्ण माना जाएगा, इसमें मंगल देव, चा इसमें भगवान बुध देव, माँ भगवान बृहस्पति देव गुरु ग्रह, अणा आड़ा अणा और पूरा डा इसमें शुक्रदेव शुक्र ग्रह, या शनिदेव, वा राहुदेव और आधा चा और पूरा चा जो है इसमें केतु देव। प्रार्थना रहेगी कि जब आप यह प्रयोग करिएगा तो यह ध्यान रखिएगा कि संकल्प आपने लेना है अपनी सुविधा को, अपनी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए। तो भाग कर लीजिएगा कि कितने दिनों में यह मंत्र आपका पूरा हो जाएगा। 10 लाख जो है आवृत्ति जो है कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। जब यह मंत्र आप कर लोगे तो प्रार्थना रहेगी भगवती का रूप, छोटी छोटी कन्याएं हैं उनकी सेवा जरूर करिएगा। कुछ भी उनको खाने की चीज़ जो है वो पसंद हो तो एक प्रकार से आपका छोटा सा उद्यापन हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, वो छोटी छोटी कन्याएं उनके अनाहत में हृदय में बैठी हुई जो माँ है उस तक पहुँचना है। अगर वो खिलखिला के हंस दिया और छोटी छोटी कन्याओं ने तो हो गया आपका मंत्र सिद्ध। और सिद्धि की एक पहचान यह भी है कि हर क्षण मंत्र चलता ही रहता है। ऐसी को प्रैक्टिकल पहचान नहीं है, रहते हो आप वही जो पहले थे मंत्र शुरू करने से पहले, लेकिन आपकी कुंडलिनी शक्ति यानी कि चेतना का विस्तार होना शुरू हो जाता है। मूलाधार में अटकी हुई सोच आपकी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, जानवर से इंसान बनना शुरू हो जाते हो। इसलिए ही मूलाधार से ऊपर उठना जरूरी है, नहीं तो मूलाधार में अटके रहोगे, ऐसे ही जन्म लेते रहोगे और साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो ये था हमारा विषय, श्री नवार्ण मंत्र कैसे सिद्ध करें, इसे गुरु से कैसे प्राप्त करें। आगे भी बहुत सारे जो मंत्रों से संबंधित वीडियो हैं वो आती ही रहेंगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हवन कैसे करा जाता है, हवन नहीं कर पाएँ और कैसे करना चाहिए, और जो बीज अक्षर होते हैं जो केवल बीज का ही जाप करना चाहते हैं, या किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसी दुविधा भी हो जाती है कि हमारी प्रीति जो है इस मंत्र के साथ है और अचानक प्रेरणा आ रही है कि हमें एक साथ 2 मंत्र करने चाहिए।
तो ये सब जो भाव हैं ये अनाज से ही आते हैं, तो इसमें हमारे को कैसे क्या करना चाहिए, तो ये सभी वीडियो जो है आगे आते रहेंगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं